हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज भी हम लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं और ये मेरा आईएनआर का रियल अकाउंट है। इसमें मैंने कुछ डिपॉजिट करा था और प्रॉफिट भी करा है और आज भी आपके सामने मैं ट्रेडिंग करूँगा और थोड़ा अकाउंट को ग्रो करेंगे। और ये वीडियो आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि इसमें लाइव ट्रेडिंग प्लस लॉजिकल वीडियो होने वाला है और इसमें मैं विड्रॉल भी करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना है। ओके, तो एक अच्छा चार्ट पहले सिलेक्ट करते हैं जहाँ पर हमें ट्रेड मिल सकता है और चार्ट को कैसे सिलेक्ट करना है ये भी आपको सीखने को मिलेगा, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, ओके। तो गाइस यहाँ पर देखो, यहाँ पर ट्रेंड अप का है क्योंकि मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बायर्स ने एक मोमेंटम बना ली। ओके, अब इसमें दो सेलर्स रिट्रेस हो सकते हैं और रिट्रेसमेंट के बाद अगर कंटिन्यूशन देता है बायर्स तो हम क्या करेंगे, बायर के साथ ट्रेड करेंगे। अभी मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, मतलब ये कैंडल सेलर के लास्ट कैंडल से स्ट्रांग आना चाहिए, तो फिर ये वाला टारगेट डिफाइन हो जाएगा और हम नेक्स्ट कैंडल पे कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो पहले इसकी क्लोजिंग का वेट करते हैं और फिर हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे। लेफ्ट लेग का टारगेट मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है तो हम नहीं देखेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से करेंगे ट्रेड गाइस। बट ये एक ही कैंडल बहुत बड़ा बन रहा है तो शायद रिवर्सल भी आ सकता है। देखो, ये जो चार कैंडल की मोमेंटम है इसके बराबर ये कैंडल आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट कैंडल रिवर्स भी कर सकता है, बट ओपनिंग से मैं ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि ये माइनर टारगेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर उसके नीचे कैंडल आता है ना तो फिर यहाँ से हम कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। देखो गाइस, क्लोजिंग तो हो गई है। मोमेंटम प्लस ये अप का पैटर्न, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। अभी हमें ट्रेड करना है कॉल ऑप्शन के लिए, बट ओपनिंग से नहीं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिक्वायर्ड क्यों है, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है अगर इसने लेफ्ट लेग में किसी लेवल का ब्रेकआउट किया हो, तो जैसे कि यहाँ पर अगर कोई टारगेट हो और उसका ब्रेकआउट अगर इस कैंडल ने करा हो तो वो तो हमें नहीं दिख रहा है ना, बट हो सकता है ना लेफ्ट लेग में। समझ रहे हो, लेफ्ट लेग में लेवल कोई हो सकता है और वो हमें अभी नहीं दिखाई दे रहा है। इस वजह से यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूँ कि बायर्स यहाँ पर पावरफुल है, बट स्टिल आपको ओपनिंग से ट्रेड नहीं करना चाहिए यहाँ पर। ओके, तो गाइज आपको मेरे हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना है, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ट्रेड को कहाँ पे टारगेट किया जाता है। ओके, देखो यहाँ पर मैं कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड करने वाला था इस कैंडल पर, बट ये जो कैंडल है वो एक सेलर्स के एरिया में ओपन हुआ। आप देख सकते हो गैप अप है यहाँ पर। तो गैप अप के बाद हम क्या करते हैं, गैप अप के बाद हम ट्रेड नहीं करते हैं। मतलब बायर का अगर ट्रेड आपको करना है तो गैप अप नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर गैप डाउन होता है तो बायर का ट्रेड आप डेफिनेटली कर सकते हो क्योंकि जो नीचे का एरिया होता है वो होता है बायर्स का एरिया। ये लोवेस्ट पॉइंट से लेके क्लोजिंग तक का जो एरिया होता है ना वो होता है बायर्स का एरिया, और हाईएस्ट पॉइंट से लेके यहाँ तक क्लोजिंग का एरिया होता है सेलर्स का। तो किस एरिया में कैंडल ओपन हुआ वो देखना है पहले। अभी अगर बायर्स कंटिन्यू करते हैं तो नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, बट अगेन मैं बोल रहा हूँ कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड करना है, ओपनिंग से हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा कैंडल बनता है। ओ, देखो गाइज यहाँ पर अगेन डोजी बना है, बट ये जो डोजी है इसका कलर रेड दिख रहा है, बट ये असल में रेड है ये नहीं समझ सकते क्योंकि प्रीवियस का जो ओपनिंग है वहां पर इस कैंडल का ओपनिंग यानी कि ऐसा डोजी बना है ये, तो यहाँ पर हम अवॉइड करेंगे। तो जाते हैं नेक्स्ट चार्ट में। ठीक है, यहाँ पर अगेन स्टोरी अप की बन सकती है, जैसे कि ये रहा आपका पैटर्न मॉर्निंग स्टार। अगर बायर्स को ऊपर जाना है तो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए सेलर्स की। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है फिर बायर्स आते हैं तो ये वाला टारगेट डिफाइन हो जाएगा। अभी हमें नेक्स्ट कैंडल की ज़रूरत है, देखते हैं कि नेक्स्ट कैंडल कौन सा बनता है। बस बायर का कैंडल आए और इस कैंडल को डोमिनेट करे।
तो गाइज आपको हर एक कैंडल का टास्क मालूम होना ज़रूरी है। अगर आपको कैंडल के टास्क मालूम होते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ट्रेडिंग बहुत ईजी हो जाएगी। अभी मैंने क्या बोला कि दो सेलर रिट्रेस हो सकते हैं क्योंकि आपका पैटर्न बना है। इसके नीचे बस क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, सॉरी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। इसके नीचे अगर क्लोजिंग हो जाएगी तो फिर हम सेलर की तरफ सोचेंगे। उसके नीचे क्लोज कर रहे हैं इसका मतलब सेलर ही पावरफुल होंगे ना। अगर यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लोजिंग हो रही है, तो इसका मतलब है कि हाँ बायर उसको नीचे क्लोजिंग करने नहीं दे रहा है और बायर पावरफुल है। बस बायर को एक कंटिन्यूशन कैंडल की ज़रूरत है और वो भी कंटिन्यूशन कैंडल आना चाहिए और ये जो मॉर्निंग स्टार का की लेवल है ना उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तभी हम बायर के साथ ट्रेड कर सकते हैं। बट देखो गाइस मैंने क्या बोला था, उस पॉइंट के जो पॉइंट मैंने बोला था उसके भी नीचे कैंडल क्लोज कर रहा है, यानी कि अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम बायर के बारे में सोचेंगे नहीं क्योंकि सेलर पावरफुल है, साफ साफ पता चल रहा है और सेलर्स ने यहाँ पर टारगेट भी कंप्लीट करा। अब यहाँ पर रिवर्सल भी आ सकता है। ठीक है, देखो ये कैंडल अब ग्रीन भी बन सकता है क्योंकि ये वाला टारगेट कंप्लीट हो चुका है। तो जब टारगेट कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स होता है। बट गाइस यहाँ पर फिर भी हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि जब तक हमें कंटिन्यूएशन नहीं मिलता तब तक हम ट्रेड नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पर ये पैटर्न है डाउन का, इसको क्या बोलते हैं, एंगल्फिंग। ठीक है, अब बायर का टास्क क्या है कि बायर्स को ये जो की लेवल आपको दिख रही है इसके ऊपर नहीं जाने, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर क्लोजिंग होती है तो फिर स्टोरी फिर से आपकी हो जाएगी। अभी गाइस मैं वेट करूंगा सेलर की कैंडल का। अगर यहाँ पर सेलर आते हैं, देखो ये इस लेवल को रिट्रेस होने के लिए जा रहे हैं बायर्स क्योंकि उसका ब्रेकआउट हुआ है ना। अब सेलर अगर कंटिन्यू करते हैं तो नेक्स्ट कैंडल पे डेफिनेटली हम ट्रेड करेंगे। बस ये कैंडल ग्रीन बने और नेक्स्ट कैंडल सेलर का बने और सेलर हमें क्या दे, कंटिन्यूएशन दे। ओके, तो गाइज यहाँ पर क्या हुआ कि बायर्स का बहुत वीक कैंडल बन गया, यहाँ पर बहुत ही वीक कैंडल बना है बायर्स का। अब सेलर से हमें कंटिन्यूएशन चाहिए और मैं नेक्स्ट टारगेट भी ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ कि नेक्स्ट टारगेट कहाँ पर है। ठीक है, तो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये वाला पॉइंट है। क्यों, क्योंकि मार्केट इस टाइप से ऊपर गया है तो ये एक स्विंग है, वैलिड स्विंग। ठीक है, वैलिड स्विंग कौन सा है कौन सा नहीं है वो जो हमारे मेंबर्स है, जो मेरे कोर्स के मेंबर्स है उनको मालूम है। और आप भी अगर कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। कोर्स का एक्सेस एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, कोई भी पेड नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, चार्जेस नहीं है। ओके, तो गाइस यहाँ पर हम वेट करते हैं, यहाँ पर शायद एग्जॉशन होने जा रहा है और फिर हम रिवर्सल का ट्रेड भी कर सकते हैं। ओके, तो गाइज यहाँ पर एग्जॉशन हुआ है और इसलिए मैंने पुट का ट्रेड करा। बट गाइज मेरा जो ट्रेड है वो बहुत ही लेट हुआ है, लेट प्लेस हुआ है। अगर फिर से ओपनिंग तक जाता है तो मैं यहाँ पर कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड, सॉरी पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड करूंगा। ठीक है, देखो ऊपर गया था और मैंने ट्रेड लिया बट अगेन उसी जगह पे ट्रेड प्लेस हुआ। अब क्या कर सकते हैं, ऊपर से दो ट्रेड अगेन लगाने चाहिए डबल अमाउंट के। ओपनिंग के ऊपर जाएगा तभी मैं ट्रेड करूंगा। अगर ओके ठीक है, नहीं जा रहा है कैंडल ऊपर, ठीक है, तो अमाउंट हमारा सेम ही करते हैं और अमाउंट तभी चेंज करना है जब आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड दिखे। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर वेट करते हैं, जैसे कि हमने समझा था एग्जैक्टली यहाँ पर रेड ही कैंडल बन रहा है। तो इस ट्रेड को मैं आपको समझा देता हूँ, पहले इस कैंडल को क्लोज होने देते हैं। देखो गाइज यहाँ पर लेट एंट्री थी, फिर भी हमारा ट्रेड यहाँ पर विन हो चुका है। ओके, तो समझते हैं गाइज इस ट्रेड को। देखो बहुत ही सिंपल ट्रेड है, जैसे कि ये जो बायर्स है ये बायर वीक हो गए, बायर्स यहाँ पर खुद से वीक हो गए। ठीक है, और बायर्स यहाँ पर सेलर के लास्ट कैंडल से भी वीक हो गए। इसमें सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है और ये बाइंग प्रेशर, देखो बाइंग प्रेशर कम है। इसका मतलब क्या है कि इसमें टोटल कंट्रोल सेलर का है इस कैंडल पे और वीक कैंडल के बाद एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रहा है। इतने वीक कैंडल के बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल आ सकता है क्या? ऑब्वियसली नहीं आ सकता है। तो बायर्स ने क्यों बनाया, इसका मतलब क्या है कि उनको एग्जॉस्ट होना है, उनको रिट्रेस होना है।
तो हमें भी एक रूल मालूम है, 2 ही कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकते हैं, तो ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर पुट का ट्रेड करा। ठीक है, आई होप आपको ये ट्रेड समझ में आया होगा। ठीक है, तो गाइस जाते हैं दूसरे चार्ट में। देखो गाइस, ये जो मैंने ट्रेड लिया वो ट्रेड मैंने शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न पे बेसिस पे लिया है। अगर आपको भी मेरा शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न सीखना है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, और मैंने एक प्राइवेट चैनल बनाया है, वहाँ पर मैंने शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न को अपलोड करे हैं। ठीक है, तो आप अगर मैसेज करते हो तो आपको भी उसका एक्सेस मिल सकता है। आपको बस क्या करना है, उसके ऊपर मतलब वीडियो ध्यान से देखना है, प्रैक्टिस करना है, नोट्स निकालना है, फिर आप ट्रेडिंग कर सकते हो उसके बेसिस पे। ठीक है, और अगर आप मेरे स्टूडेंट्स के फीडबैक देखना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो। अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ना, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर जाओ और आप ज्वाइन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते हैं। ओके, यहाँ पर कॉल का ट्रेड बनेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड करा है। देखो गाइज, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, जो मैं ट्रेड्स करता हूँ वो मैं वहाँ पर पोस्ट करता हूँ, मेरे स्टूडेंट के फीडबैक भी वहाँ पर पोस्ट करता हूँ। ठीक है, ट्रेडिंग हिस्ट्री, विड्रॉल प्रूफ, मैं लाइव स्ट्रीम कब ले रहा हूँ एग्जैक्ट आपको टाइमिंग पता चलेगा वहाँ पर। तो सारी चीज़ें अप टू डेट आपको मिलेगी, कोई भी चीज़ आपसे मिस नहीं होगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। और अगर आप भी मेरे शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न के बेसिस पे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करना है और मैसेज में लिखना है फ्री कोर्स, तो आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा उस चैनल को। देखो, ये भी ट्रेड मैंने मेरे शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न के बेसिस पे करा है। यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ, बट जो हर एक लॉजिक, हर एक फिल्टर जो है मैंने कोर्स के अंदर ही बताया है। तो अगर आप खुद डिकोड कर सकते हो, उतना आपके अंदर मतलब नॉलेज है या पावर है, तो आप कर सकते हो खुद भी डिकोड, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसे किसी को भी डिकोड हो जाएगा। अगर मैं फिल्टर देता हूँ तो ये डिकोड हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं इस ट्रेड को। ये था मेरा एग्जॉशन का शॉर्ट शॉट। गाइज, यहाँ पर क्या हुआ है कि सेलर्स आ गए, राइट। ये जो कैंडल है ये बहुत ही वीक कैंडल है, क्योंकि इस कैंडल में बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, सेलिंग प्रेशर कम है। तो ये क्या कैंडल है, वीक कैंडल है। अब देखो, सेलर सेलर अगर स्ट्रांग होते हैं ना, तो सेलर का टास्क क्या होता है, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करना, यानी कि उसके नीचे क्लोजिंग करना। क्या इस कैंडल ने उसके नीचे क्लोजिंग करी है? ना, क्लोजिंग नहीं करी है। अगेन सेलर फेल हो गए। अब देखो, अगेन ये वीक कैंडल, तो इस वीक कैंडल का लो ब्रेक करने में एक कैंडल फेल हो रहा है, तो ये जो लो है यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, स्विप हो गया। ठीक है, अब इसके लो का ब्रेकआउट चाहिए। ब्रेकआउट तो हो गया, बट गाइस आप देख लो, ये कैंडल और ये कैंडल, अगर इसको मैं 1x मानता हूं तो ये जो कैंडल है ये 10x है। समझ लो, तो इतना बड़ा कैंडल आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना। आपके अंदर देखो, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर आपने अपने बाइक में 100 रुपए का पेट्रोल डलवा दिया, तो क्या आपकी बाइक, सपोज कि एक मैं सिटी लेता हूँ जैसे कि पुणे टू मुंबई और पुणे टू बेंगलुरु। ठीक है, पुणे टू बेंगलुरु, तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 800 किलोमीटर प्लस है। आपने 100 रुपये का पेट्रोल डाला है उसमें, क्या आपकी बाइक पुणे टू बेंगलुरु जा सकती है 100 रुपीज़ के पेट्रोल में? नहीं जा सकती ना। वैसे ही है यहाँ पर, वैसा ही यहाँ पर है। अगर सेलर इतने वीक है तो इतना स्ट्रांग कैंडल कैसे आ रहा है? मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना भाई, वो डेड होने जा रहे, समझ रहे हो। और मेरे पास एक एडिशनल कंफर्मेशन है, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है बायर्स का, उसका ब्रेकआउट हो रहा है। तो ये मेरे पास पॉइंट है और इस पे मैंने कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड करा। तो आई होप आपको ये ट्रेड समझ में आया होगा। अगर आपको ये ट्रेड समझ में आया है, अगर आपको मेरा नॉलेज समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। ठीक है, और आपको बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है। और गाइस, मैं डेली इवनिंग में
7 PM और 7:30 PM को लाइव स्ट्रीम करता हूँ, जहाँ पर मैं रियल अकाउंट से ट्रेड करता हूँ, हर एक ट्रेड को एकदम डीपली समझाता हूँ। तो बहुत सारे हमारे जो मेंबर्स है, सब्सक्राइबर्स है, वहाँ पर एक्टिव रहते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करवा के लेते हैं। तो अगर आप भी उसका हिस्सा बनना चाहते हो तो आप मुझे मतलब आपको ज्वाइन करना है। वहाँ पर जस्ट लाइव ट्रेडिंग नहीं होती, आपके डाउट्स भी क्लियर होते हैं, जो भी हो, विड्रॉल रिलेटेड हो, डिपॉजिट रिलेटेड हो, कंसेप्चुअल हो, जो भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स आपके वहाँ पे क्लियर हो सकते हैं। बस आपको क्या करना है, लाइव स्ट्रीम को ज्वाइनिंग करना है। ठीक है गाइज, अभी यहाँ पर मैं एक ट्रेड करना चाहता हूँ। बस मेरे लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज करे और फिर यहाँ पर मैं पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड करूंगा। ये है एक मेरा लेवल, इसके ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए, जो करंट में कैंडल चल रहा है ना उसका, फिर यहाँ पर रिवर्सल आएगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अगर उसके ऊपर ये कैंडल क्लोज करेगा तो डेफिनेटली रिवर्सल आ सकता है। अभी बीच में से ही हम रिवर्सल नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। देखो, गैप डाउन हुआ तो रिवर्सल का कोई चांस ही नहीं बनता, यानी कि दूसरे चार्ट पे जाते हैं अभी। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है कि ठीक है, गैप डाउन है। तो गाइस, गैप डाउन के बाद मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि बायर का ट्रेड मत करो, मत करो। सेलर का भी ट्रेड तभी करना है, गैप डाउन सॉरी सेलर का ट्रेड आपको करना है, बट सपोज कि कैंडल ग्रीन है और गैप अप हो गया तो सेलर का ट्रेड करना है, गैप डाउन हो गया तो सेलर का ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, और एक ट्रेड करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि जो अभी हमने प्रॉफिट बनाया उसको विड्रॉ करेंगे। तो आई थिंक लाइव विड्रॉल मतलब ट्रेडिंग प्लस लाइव विड्रॉल पहली बार आप देख रहे होंगे, मतलब ट्रेडिंग करा और उस प्रॉफिट को विड्रॉ करा। ये होने जा रहा है अभी, तो थोड़ा सा वेट करिए, मैं विड्रॉ करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे भी ट्रेड नहीं है। अगर आपके पास पेशेंस है ना, तो आप मेरे मतलब जो मेरा वीडियो है वो देख के ये सीख सकते हो, जैसे कि हाँ, ट्रेड कहाँ पे करना है और आपको स्किप कहाँ पे करना है ये सीख सकते हो। तो आपको गाइज थोड़ा भी वीडियो स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं यही समझाता हूँ कि आपको ट्रेड कहाँ पे करना है और आपको ट्रेड कहाँ पे नहीं करना, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ। तो उतना पेशेंस होना चाहिए गाइस, तभी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके, यहाँ पर बस मैं इस कैंडल का वेट कर रहा हूँ, ये कैंडल बस मेरे लेवल के नीचे क्लोज करे और फिर यहाँ पर मैं कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड करूंगा। यहाँ पर भी एग्जॉशन का ट्रेड बन रहा है, देखते हैं कि क्या सेलर यहाँ पर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग चाहिए मुझे, और फिर यहाँ पर मैं कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड करूंगा। वेट करते हैं यहाँ पर। ओके गाइस, ये कैंडल ग्रीन बना, ओके ओके ठीक है, बट इसके बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो, ये है पियर्सिंग लाइन रिट्रेसमेंट कंटिन्यूएशन, बट इस कैंडल पे मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि ये क्लोज्ड मार्बोजो कैंडल है, रिवर्सल भी आ सकता है। तो रिवर्सल आ सकता है, इस वजह से मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या बना, मॉर्निंग स्टार, बट कैंडल है एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड कैंडल के बाद हमेशा ट्रेड को अवॉइड करना है। ठीक है, यहाँ पर भी मॉर्निंग स्टार बना है। देखो गाइस, ये रहा आपका मॉर्निंग स्टार। सेलर रिट्रेस हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि की लेवल के ऊपर बायर्स ने उसको क्लोज कराया फोर्सफुली। अब अगर यहाँ पर बायर्स कंटिन्यू करते हैं ना, तो फिर ट्रेड बनेगा, बट ये तो क्या कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी रिवर्सल का चांस है, बस ये लेवल ब्रेक होना चाहिए, फिर मैं रिवर्सल का भी ट्रेड करूंगा। देखते हैं कि क्या उसके नीचे क्लोजिंग होती है। ओके, क्लोजिंग गाइज उसके नीचे नहीं हो गई। अभी क्या चाहिए, बायर से कंटिन्यूएशन चाहिए। देखते हैं कि यहाँ पर बायर्स क्या कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते। और आपको वीडियो ध्यान से देखना है गाइस, ठीक है, मैं इसके बाद विड्रॉल करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये जो कैंडल है ना बायर्स का, ये इसका बस एक ही टास्क है, सेलर के लास्ट कैंडल से स्ट्रांग होना, बस इतना ही है। अगर वो ऐसा करते हैं, स्ट्रांग में आते हैं, उसको डोमिनेट करते हैं ना, फिर ट्रेड करेंगे हम नेक्स्ट कैंडल पे। ओके, कैंडल तो बन रहा है, बस एंगल्फिंग होनी चाहिए, और मेन चीज इस की लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज चाहिए। ठीक है, तभी वो ट्रेड पॉसिबल है, अदरवाइज ट्रेड हम नहीं कर सकते। ठीक है, बायर्स आ रहे हैं और बायर्स भी अच्छा खासा कैंडल क्रिएट कर रहे हैं,
बस एंगल्फिंग करें और फिर हम यहाँ पर कॉल का ट्रेड करेंगे, बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी से करेंगे क्योंकि कैंडल कहाँ पे क्लोज कर रहा है, कैंडल क्लोज कर रहा है एक लेवल पे। ठीक है, परफेक्ट, ओके, ठीक है, ट्रेड करेंगे की लेवल से। इस पे आने दो, ये मॉर्निंग स्टार का की लेवल है, बहुत लेट एंट्री हो गई है। ठीक है, ये सही ट्रेड है। एक्चुअली मैंने इस की लेवल से ट्रेड करा था, जो ऊपर का एंट्री है फ्लक्चुएट कर रहा था, कैंडल एकदम फास्ट नीचे आया था। ठीक है, ऐसे आया, ऐसे ऊपर गया, ऐसे आया, ऊपर गया, तो उस फ्लक्चुएशन में मैंने ट्रेड लगा, बट ये डिले करते हैं थोड़े ट्रेड प्लेस होने में, तो इस वजह से ये ट्रेड ऊपर का में भी लॉस हो सकता है, बट नीचे का ट्रेड विन हो जाएगा। तो गाइस मैंने पहले ही बोला था आपको, ये बायर का टास्क क्या है कि सेलर से बस स्ट्रांग आना है, और वो आ गए, उन्होंने अपना टास्क कंप्लीट करा। तो आपको टास्क मालूम होना जरूरी है। टास्क कंप्लीट करा, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड करा। ठीक है, इसको क्लोज होने देते हैं, फिर मैं आपको इस ट्रेड का एकदम डीपली नॉलेज समझा दूंगा। ओके, बस ऊपर के ऊपर क्लोज हो जाए। यस, दोनों के दोनों ट्रेड विन हो गए। देखो जहाँ पर मैंने बोला था उसके ऊपर कैंडल क्लोज्ड है, सेलर नीचे आए थे, यहाँ से बायर आ गए, और जहाँ से बायर आए उसका लो ब्रेक करने में बायर सॉरी सेलर फेल हो गए, और यहाँ से बायर्स आ गए। तो गाइस यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बन गया। अब देखो, ये है मॉर्निंग स्टार, ये रिट्रेसमेंट। ठीक है, मैंने क्या बोला था, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, सेलर फेल हो गए उसके नीचे क्लोज करने में। आप तो बोलेंगे कि हाँ भाई इसने करा, बट ये क्लोजिंग नहीं है, ये लो पॉइंट यहाँ पर स्वीप हो गया, तो क्लोजिंग नहीं हुई। क्लोजिंग चाहिए तो इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, अब सेलर रिट्रेस हो गए, मुझे मालूम था, बायर्स ने भी कंटिन्यूशन दिया, और बायर्स सेलर से स्ट्रांग है, खुद से वीक हो गए, इट इज ओके, बट वो अपोजिट पार्टी से स्ट्रांग है, और उन्होंने टोटल डोमिनेट करा। और अगेन यहाँ पर एक अप का पैटर्न देखो, कितने कंफर्मेशन है, देखो मॉर्निंग स्टार, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूशन, प्लस डबल बॉटम, प्लस ये डबल अप का पैटर्न, मॉर्निंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार। तो मैंने क्या करा, और गैप डाउन, गैप डाउन कहाँ पे, बायर्स के एरिया में, कैंडल जैसे नीचे आया तो इसके लेवल के नीचे से मैंने कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड करा। ठीक है, तो आई होप आपको ये ट्रेड समझ में आया होगा, और ये भी एक मेरा शॉर्ट पैटर्न है। अगर आपको इसको एकदम डीपली फ्रॉम स्क्रैच सीखना है, ठीक है, हर एक फिल्टर को सीखना है, तो आप मुझे क्या कर सकते हो, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, और वहां पे लिखना है आपको फ्री कोर्स। ओके, तो गाइस ये मेरा आईएनआर का अकाउंट है, इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि मैं विड्रॉल करके दिखाऊंगा लाइव में, जो भी प्रॉफिट करा है वो विड्रॉ करेंगे। आई थिंक हमने 24 या 25 के करीब प्रॉफिट करा है, तो 25 के का मैं विड्रॉल करने वाला हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको विड्रॉल करने के लिए कहाँ पे जाना है, पेमेंट्स में जाना है। ठीक है, तो पेमेंट्स के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। अभी देखो, विड्रॉ के ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर आप क्लिक करो। ठीक है, मैंने क्लिक करा। अभी आपको अकाउंट सिलेक्ट करना है, तो ये मेरे 3 अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है। ठीक है, आईएनआर, यूएसडीटी का और ये यूरो का, मेरे पास 3 अकाउंट है, तो मैंने आईएनआर के अकाउंट को सिलेक्ट करा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेक्ट पेमेंट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ सिलेक्ट पेमेंट मेथड पर। तो जिस जहाँ से आपने डिपॉजिट करा होता है वही आपको विड्रॉल के लिए शो करता है। जैसे कि मैंने यूपीआई से भी डिपॉजिट करा था और क्रिप्टो से भी करा था, तो अभी मैं क्या करता हूँ, क्रिप्टो से ही विड्रॉल करता हूँ, तो वो सेफ मेथड है, बैंक अकाउंट फ्रीज होने का कोई डर नहीं है। तो मैं अभी ये USDT TRC20 का सिलेक्ट करता हूँ, और मैंने ऑलरेडी मेरा जो क्रिप्टो का एड्रेस है USDT TRC20 का ऑलरेडी कॉपी करके रखा है वीडियो स्टार्ट करने से पहले, तो उसको मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अभी मैंने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करा। अभी यहाँ पर मैं क्या डालूंगा, अमाउंट, जैसे कि हमने आज प्रॉफिट कितना करा, 25K अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ पर मैं 25K यहाँ पर अमाउंट डाल लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, विड्रॉ INR, और जो अमाउंट है उसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो देखो ये ऐसे दिखेगा, विड्रॉल रिक्वेस्ट क्रिएटेड। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर भी क्लिक करके दिखाऊंगा आपको, और जब ये आएगा तो मैं चैनल में अपडेट कर दूंगा। देखो आप देख सकते हो ये सारी डिटेल्स है इसकी। तो ये जैसे ही मेरे क्रिप्टो अकाउंट में आएगा मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, वहाँ पर इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती है, तो उसको ज्वाइन करना मत भूलना। ठीक है, देखो आप देख सकते हो गाइस,
और ये आते ही मैं अपडेट कर दूंगा। अब इसको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ मैं। मुझे मैक्सिमम 10-15 मिनट में विड्रॉल आ जाता है। जैसे आएगा अपडेट कर दूंगा। ठीक है, विड्रॉल हो चुका है, अभी तक डिडक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब ये इसमें ही है, प्रोसेसिंग में है। शायद मेल आया होगा ऊपर से, मैं मेल भी दिखा दूंगा आपको। तो गाइज अभी तक मेल नहीं आया था इसलिए मैं दिखा नहीं पाया, बट ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, ठीक है, चैनल में। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नाइट में लाइव स्ट्रीम में आना मत भूलना। ठीक है, बाय फॉर नाउ।